वेलकम टू एस जे अकेडमी। आज डाइस पार्ट 6 लेकर आए हम आपके लिए। तो देखते हैं पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। और मैंने पहले आपको बताया था कि सारे टॉपिक कवर हो जाने के बाद मैं आपको इस बेस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं यहाँ पे बेसिक भी कवर कर चुके हैं हम लोग। नो सरफेस कॉन भी कवर कर चुके हैं। नो सरफेस कॉन में हम लोगों ने दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर किया, जिसका नाम था स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड वीडियो में कवर किया था वन सरफेस कॉमन। फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था टू सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन क्या था कि एक्चुअली में एग्जामिनर जब डाइस को थ्रो करता है वहाँ पर उसके पास कई सिचुएशन हो जाते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें से किसी 2 डाइस को पकड़कर उसमें से एक कॉमन करता था। तो उन जो एक कॉमन होता था उनमें से हम लोग क्या करते थे ना, उसकी मदद से हम अपोजिट और नेबर को अच्छे से पता करते थे। टू सरफेस कॉमन में क्या था कि इसमें भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 सिचुएशन एग्जामिनर के पास होता था। कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर जो है डाइस को थ्रो कर सकता है 8 पोजीशन में, मैक्सिमम 8 और मिनिमम 2। तो इसमें से क्या करता था, 8 सिचुएशन एग्जामिनर आपको तो गिवन कर नहीं सकता कि क्वेश्चन तो इतने लंबे तो दे नहीं सकता हो। तो मिनिमम आपको 4, 5 या 6 पोजीशन दे सकता है, मैक्सिमम 6 दे सकता है। अगर देना भी चाहे 8 तो कोई बुरी बात नहीं है। आपको मैंने सिखाया है कि मैक्सिमम 8 को कैसे हम रिप्लेस करते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। स्प्रेड ऑफ डाइस जो कि पार्ट ये है मेरा, स्प्रेड ऑफ डाइस में आपको अच्छे से मैंने सिखाया था कि कैसे डाइस को ओपन करते हैं, कैसे उसका अपोजिट बताते हैं, कैसे उसका नेबर बनाते हैं, और कैसे डाइस का फॉर्मेशन होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन को जो डाइस को लेता है तो कैसे लेता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो टू सरफेस कॉन में क्या था कि एग्जामिनर वहाँ पे डाइस को थ्रो करता था, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता था जहाँ पे 2 सरफेस आपस में कॉमन हो जाती थी। तो जो कॉमन नहीं होता था उसको हम लोग अनकॉमन बोलते थे, और जो अनकॉमन होता था वही आपस में क्या हो जाता था, अपोजिट होता था। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किए थे कि मैक्सिमम 1 सरफेस बेस पर सारे क्वेश्चन लगा लिए थे। तो मैंने आपको जो वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा स्प्रेड ऑफ डाइस पर, तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे सारे मैं आपको स्प्रेड ऑफ डाइस पर कराऊंगा। ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन लगाया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि हमारा स्प्रेड ऑफ डाइस पर बेस है। अच्छे से आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन को। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन। कहने का मतलब ये है कि स्प्रेड ऑफ डाइस से मैंने आपको सिखाया था कि ये उसका पूरा एक फॉर्मेशन है। एग्जामिनर कैसे उसको ओपन करता है, कैसे उसको क्लोज करता है, कैसे उसका फॉर्मेशन अब ओपन करने का डाइस का पूरा तरीका होता है। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें से एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि इस जो फॉर्मेशन ऑफ डाइस जो ओपन किया गया है, तो जो 4 सिचुएशन क्रिएट किए हैं एग्जामिनर ने, उन 4 सिचुएशन में से आपको ये देखना है कि 3 ऐसे क्या है जो सिमिलर है और एक क्या जो अलग है। तो चीज़ हमें देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एग्जामिनर अगर इस सिचुएशन को क्रिएट करता है आपके पास, चलिए अगर ऐसे सिचुएशन डालता है तो एक बार मैं आपको समझा दूं, पहले भी समझाया अभी फिर दोबारा समझा दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा, अगर एग्जामिनर के पास 6 सरफेस है और 6 सरफेस में अगर वो कोई भी नाम ले लेता है, तो आपको मैंने यहाँ पे नोट में अच्छे से बताया था कि F का जो अपोजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, E होता है, और A का जो अपोजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो C होता है। ठीक है। तो A का अपोजिट यहाँ से C हो जाएगा। फिर जो आपका B का अपोजिट है वो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपके लिए D का हो जाएगा। तो ये जो 4 सिचुएशन क्रिएट किए हैं उसमें हमको यही पता करना होगा। और फिर मैंने आपको चीज़ और बताया था कि मान लो एग्जामिनर अगर ये सिचुएशन दे रहा है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए आपस में हमेशा कि ये जो तीनों डाइस हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ X, Y और ये Z। ठीक है। तो ये जो आपस में है ये आपस में हमेशा लिंक करते हैं। मैंने आपको बताया था लिंक करने का मतलब क्या, ये आपस में नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे, जो एक दूसरे के आपस में कभी अपोजिट हो ही नहीं सकते। अगर ये अपोजिट हो जाएंगे तो यहाँ डालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अच्छे से बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दिखेंगे आपको, आप इसको पूरा कर लेंगे। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कि अगर एग्जामिनर ने अगर थ्रो किया है, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो चारों का पड़ोसी होता था। मैंने अच्छे से खोलकर अच्छे से आपको बताया था कि एग्जामिनर अगर एक दे या किसी एक पर टच कर दे तो आप उसको स्प्रेड कर फैलाकर उसको अच्छे से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो हमेशा पूरे के पड़ोसी होते हैं, पूरे के नेबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं ए जो नेबर है वो एफ का भी है, ई का भी है, बी का भी है और सी का भी है। वैसे डी भी है, वो भी एफ का है, ई का है, बी का और सी का। ये चारों का क्या होता है, आपस में नेबर होते हैं। लेकिन कभी ए और डी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ए और डी जो है आपस में क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। तो वही एग्जामिनर यहाँ देखना चाह रहा है कि आप बताओ कहीं ऐसा सिचुएशन में, इन तीनों सिचुएशन में ऐसा तो नहीं डाल दिया कि आपस में अपोजिट भी हो लेकिन नेबर दिखा दिया हो। जैसे देखते हैं पहला वाला FEB। तो FEB, तो आपको यहाँ से पता चला कि F जो है E का क्या है, अपोजिट है। आपको यहाँ से ही तो पता चल रहा है कि F जो है E का अपोजिट है। तो जब E का अपोजिट है तो यहाँ पर F और E साथ कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब ये चीज़ गलत है कि ये जो शो कर रहा है वो आपस में नेबर का शो कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ गलत है। फिर दूसरा अगर देखते हैं FDE, तो F है, E है, हाँ नेबर है, तो D तो ये पूरे से कनेक्ट कर रहा है, D तो हर जगह आएगा।
डी का नाम तो हर जगह आएगा, तो आप कह सकते हैं एफ डी ई एक जंक्शन पर मिल रहे हैं, एक जंक्शन पर मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये हमेशा क्या होंगे, नेबर होंगे। तो इसका सही फॉर्मेशन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, ऐसा ना हो कि और सही मिल जाए। देखते हैं ई बी सी, तो पता चला कि ई बी सी में क्या है कि ई बी सी देखेंगे तो ई बी और सी, तो आपके यहाँ से पता चल जाएगा कि ई जो है सी का अपोजिट है, ई जो है वो सी का अपोजिट है। अगर इसके हिसाब से हम फॉर्मेशन देखें समझने के लिए, आप समझिएगा, चलो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो ए यहां पर जो है, ए जो है यहां पर डी का अपोजिट है, और एफ जो है वो बी का अपोजिट है, और सी जो है वो ई का अपोजिट है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या दे दिया, ई और सी को साथ दे दिया, जबकि ई और सी को साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपस में अपोजिट है। जो अपोजिट है वो नेबर कैसे हो सकता है, इसका मतलब ई और सी कभी साथ नहीं हो सकते क्योंकि ई और सी जो है आपस में क्या है, वो अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा तीसरा वाला डाइस भी क्या है, गलत है। फिर चौथा वाला डाइस देखते हैं ए डी ई, तो फिर हमने यहाँ देखा तो ए और डी आपस में क्या है, अपोजिट है। जब ये अपोजिट है तो साथ में कैसे हो सकता है, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जो चीज़ अपोजिट होता है वो कभी साथ में होते ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारा जो सही है ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। तो ध्यान से देखिएगा स्प्लिट ऑफ डाइस, वरना बहुत दिमाग खराब होगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो आपको यहाँ से बताने हैं कि इसमें से जो फॉर्मेशन है वही रेगुलर क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था सेम उसी पर बेस है। तो आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर ये बताना है, चारों ऑप्शन को देखकर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे अलग है और कौन ऐसे तीनों जो है सेम है। जैसे फिर वही देखते हैं पैटर्न, यहाँ समझते हैं हम लोग अच्छे से। चलिए तो पहले का जो अपोजिट्स को पूरा मिला लेंगे अच्छे से, इस पूरे कंटेंट को आप यहाँ पे पूरा मिला लेंगे, इसको भी आप पूरा अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि आपको मैंने बताया था जो ऐसा एक साइड होता है वो चारों से क्या होता है, अपोजिट होता है। लेफ्ट राइट का जो पोर्शन होता है वो हमेशा चारों से क्या होता है, कनेक्ट। आपने क्यूब देखा होगा, जैसे आप एक रूम को ही क्यूब मान लो, जिसमें समझाया था प्रीवियस में कि हमेशा एक सरफेस का अपोजिट हमेशा एक होता है, लेकिन नेबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 4। कभी आप बॉक्स देख लेना, जैसे पीछे का हिस्सा है, अगर इसको अपोजिट देखोगे तो बैक का अपोजिट हमेशा फ्रंट हो जाएगा, लेकिन जो बैक जो कनेक्ट है वो आपका अप से भी डाउन अप से भी कनेक्ट होता है, डाउन से भी कनेक्ट होता है, लेफ्ट से भी कनेक्ट होता है और राइट से भी कनेक्ट होता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सरफेस के अपोजिट एक होते थे, लेकिन 4 क्या होते थे, तो उसके नेबर होते थे। तो जो एक है उसके नेबर जो हो जाएंगे वो 6, 5, 2 और 3 हो जाएंगे। 4 के नेबर क्या हो जाएंगे, 6, 5, 2 और 3 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं कि एक के जो अपोजिट है वो 4 हो जाएंगे, और 6 के जो अपोजिट है वो 2 हो जाएंगे, और 3 के जो अपोजिट है वो 5 हो जाएंगे। तो बस हमको यही इन चारों में देखना कि ऐसा तो नहीं है कि नेबर बता के वो अपोजिट को डाल दिया है, बस वही चीज़ हमें ध्यान से देखना। आइए देखते हैं 6, 5, 2। 6, 5, 2 को अगर ध्यान से देखें तो 6 और 2 आपस में क्या है, यहाँ पे अपोजिट है। अगर 6, 2 आपस में अपोजिट है तो यहाँ पे वो नेबर नहीं हो सकते, नेबर होने का कोई चांस उनका नहीं बनता। तो ये सिचुएशन हो गई गलत। दूसरा देखते हैं 6, 4, 5। अगर 6, 4, 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो 6 ये है, 4 ये है, 5 ये है, तो आप बोलोगे 4 तो सबके साथ आएगा, 4 तो सबके साथ आएगा। तो 4 तो नेबर एक्चुअली सबका है, 6 का है, 5 का है, 2 का है, 3 का है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 6, 4, 5 जो एक जंक्शन से क्रिएट कर रहे हैं, तो 6, 4, 5 जो नेबर होने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 5, 3, 2। तो 5, 3, 2 में अगर ध्यान से देखें तो 5 और 3 आपस में क्या है, अपोजिट है। अगर 5 और 3 आपस में अपोजिट है तो आप ये कह सकते हैं कभी नेबर साथ में हो ही नहीं सकते। 5 और 3 कभी साथ में हो ही नहीं सकते क्योंकि वो अपोजिट है। ठीक है, लास्ट का देखते हैं। फिर अगर देखें तो 4, 1, 5। फिर आपने यहाँ फिर नोटिस किया तो पता चला कि 1 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो साथ में कभी हो ही नहीं सकते, तो ये भी सिचुएशन हो गई गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका क्या है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसमें से आपको क्या बताना, फाइंड अपोजिट ऑफ पर्पल। तो आपको यहाँ पे पर्पल कलर के अपोजिट बताने हैं। तो मैंने बोला था जब भी ऐसे सिचुएशन दे तो आपको यहाँ सबसे पहले पता करना होता है कि सिचुएशन जो दिया है वो किस फॉर्म में है, 1 सरफेस कॉमन में है कि 2 सरफेस कॉमन। फिर मैंने आपसे बोला था अगर 1 सरफेस कॉमन अगर मिल जा रहा है तो बेटर है, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन में आप किसी एक का अपोजिट बता सकते हैं, सब करने, लेकिन 1 सरफेस कॉमन की मदद से आप सबका अपोजिट बता सकते हैं। तो पहले कोशिश ये करेंगे कि 1 सरफेस कॉमन को ढूंढ लेते हैं, फिर अगर नहीं मौके मिलते हैं हमें 1 सरफेस कॉमन का तो 2 सरफेस कॉमन की ओर जाएंगे, नहीं तो पहले 1 सरफेस कॉमन देखते हैं। जैसे ग्रीन, ग्रे, पिंक, पिंक, ग्रे, ब्राउन, यानी कि यहाँ पे पिंक और ग्रे, और पिंक और ग्रे जो है 2 कॉमन है, तो 2 को आप छोड़ दीजिए, पहले 1 सरफेस कॉमन में देख लीजिए। फिर पहले को और तीसरे को अगर मिलाएंगे तो ग्रीन, ग्रे, पिंक और ग्रे, ग्रीन, पिंक, यानी कि यहाँ पे ग्रे और ग्रीन, यहाँ पे ग्रे, ग्रीन कॉमन है, 2 सरफेस हो गया, हमें नहीं पकड़ना, हम पहले 1 सरफेस कॉमन पकड़ेंगे। फिर फर्स्ट को लास्ट को देखेंगे तो ग्रीन, ग्रे, पिंक
और पर्पल ग्रीन गोल्डन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको एक सरफेस कॉमन दिख गया, यहाँ पर ग्रीन दिख गया और यहाँ पर भी आपको ग्रीन दिख गया। तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही वन सरफेस कॉमन मिल जाए तो जो चीज़ कॉमन होती है आप पहले उसे लिख लो, ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन कॉमन लिख लो और जैसे जो कॉमन पता चल जाए फिर वहाँ से आपको क्या होना होता है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आपको घूमना होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में घूमना होता है। फिर आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि यहाँ पे ग्रीन के बाद क्या दिया है, तो ग्रे और पिंक दिया है। ग्रीन के बाद क्या दिया है यहाँ पर आपको, चलो तो ये ग्रीन था, इसका भी कॉमन ग्रीन था, ठीक है। तो ग्रीन के बाद यहाँ क्या दिया, ग्रे और पिंक दिया है। ग्रीन के बाद ग्रे दिया है और फिर आपको पिंक दिया है। फिर लास्ट वाले देखेंगे तो ग्रीन के बाद गोल्डन और पर्पल दिया है। फिर हमने देखा तो यहाँ पर गोल्डन दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, पर्पल। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज़ कॉमन होता है उसका अपोजिट हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा ही क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे यहाँ पूछ रहा है पर्पल का, तो आपको कॉमन जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्पल का तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना, पिंक। देखो ग्रे का अपोजिट हमेशा गोल्डन हो जाएगा और पर्पल का अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। वन सरफेस कॉमन में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ अनकॉमन होती है और सेम लेन में आ जाए वो हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। और जो चीज़ कॉमन होता है, जो चीज़ कॉमन होता है मैंने आपको बताया था उसका अपोजिट हमेशा क्या होता है, हिडन। तो आप खुद ही पता कर लो। 5 नाम यहाँ गिवन है, छठा नाम क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे ब्राउन। ब्राउन इसमें मिसिंग है और ब्राउन यहाँ पे दिख रहा है, 6th नेम हमारा ब्राउन हो जाएगा। तो आराम से बता सकते थे कि ग्रीन का जो अपोजिट हो जाएगा वो ब्राउन हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है पर्पल का, तो पर्पल का जो अपोजिट है आपका क्या हो जाएगा, पिंक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा पिंक। मुझे लग रहा है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए और लास्ट और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा है, पहले समझते हैं इसको, ठीक है। चलो तो हमें ये जानना है यहाँ पे कि 2 4 के बाद यहाँ पे क्या फिल होगा, ठीक है। तो क्या फिल होगा उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे एक्चुअली क्वेश्चन कैसा है। तो हमने ये देखा तो 1 3 6 3 4 5, इसका मतलब ये वन सरफेस कॉमन है। चलिए तो ये वन सरफेस कॉमन है। वन सरफेस कॉमन का मतलब होता है एक सतह समान, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलो तो जो वन सरफेस कॉमन होते हैं और जो चीज़ कॉमन होते हैं उसे आप सबसे पहले लिख लेना। जैसे क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉमन है 3 और यहाँ पे कॉमन है 3, तो 3 3 दोनों में गिवन है, तो ये वन सरफेस कॉमन है, एक ही कॉमन है इसलिए वन सरफेस कॉमन है, ठीक है। तो 3 यहाँ भी लिख लेंगे, 3 यहाँ भी लिख लेंगे। फिर 3 के बाद हमें ये नोटिस करना है, यहाँ से मुझे पता है कि वन सरफेस कॉमन में जो चीज़ कॉमन निकल जाती है उसके बाद वहाँ से हम उसको घड़ी की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे। एक में सीधा एक में उल्टा घूमोगे तो आपको अपोजिट मिलेगा लेकिन गलत मिल जाएगा। तो कोशिश से करें कि घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में घूमे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे 3 के बाद यहाँ 6 और 1 आया, ये 6 आया और ये 1 आया। यहाँ पे 3 के बाद देखा तो 4 और 5 आया, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे क्या आया, 5 आया। तो आपको पता चल गया कि जो चीज़ कॉमन है उसको छोड़ दो और जो चीज़ अनकॉमन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं 6 का अपोजिट 4 है और 1 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट जो है वो कॉमन है। तो एक्चुअली कॉमन का अपोजिट हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। तो आपको पता चलना है, पता करना है यहाँ पे हिडन क्या है, ठीक है। तो पता करते हैं हिडन क्या है यहाँ पे। तो आपको 6 नेम दिखने चाहिए टोटल, तो आपको 1 दिख गए, आपको 3 दिख गए, आपको 6 दिख गए, फिर आपको 4 भी दिख गए, आपको 5 भी दिख गए, ठीक है। तो फिर आपको क्या नहीं दिखे तो आप लास्ट में देखोगे तो 2 और नजर आ रहा है। इसका मतलब टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 नाम हमको पूरे पता है। तो हम आराम से बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हिडन है वो हिडन एक्चुअली आपका यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 3 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा आपकी नज़र में, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये फिल करना है, तो फिल करने के लिए हमें प्योर स्प्रेड ऑफ डाइस का फॉर्मेट यूज़ करना होगा। जैसे देखते हैं, चलिए तो इसको फिल करने का भी तरीका मैंने आपको अच्छे से बताया था। मैंने कहा था किसी भी 2 सिचुएशन अगर दिया है तो उसमें किसी एक को पकड़ो, उसी को फिल करो क्लॉकवाइज में। जैसे अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 1 3 और 6 गिवन है, 1 3 और 6 गिवन और ये हमेशा पड़ोसी और हमेशा साथ होंगे। तो आप बोल सकते हैं 1 3 6 को हमको यहाँ पे लिखना है। तो आप 1 3 और 6 जैसे क्लॉकवाइज में दिया है क्लॉकवाइज यहाँ भर लेना किसी भी तरीके। उसके बाद आप भूल जाओ उस चीज़ को, फिर आप यहाँ फोकस करो। तो आपको पता है 3 का अपोजिट क्या गिवन है, तो आप बोलोगे 3 का जो अपोजिट है वो हमारी नज़र में 2 था। क्या था, 2 था। तो हम यहाँ पे 3 का अपोजिट 2 भर लेंगे। फिर हमें ये पता चला कि 1 का जो अपोजिट है वो 5 है, तो 1 का अपोजिट जो है 5, वो हम यहाँ 5 भर लेंगे। फिर पता चला कि 6 का अपोजिट 4 है, तो 6 का अपोजिट हम यहाँ 4 भर लेंगे। कभी कोशिश मत करना कि इसके बाद तुरंत इसको रिप्रेजेंट कर दे, थोड़ा गंदा हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा। तो कोशिश से करो कि एक को फिल करो, फिर उसकी मदद से उसके अपोजिट को फिल कर दो, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखना है कि 2 4 के बाद क्या आ सकता है।
2 4 के बाद क्या आ सकता है आपको ये बताना है। चलो देखते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पर 2 के बाद तुरंत 4 आया है, और मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 के बाद अगर 4 आया तो फिर हमें एक ऐसा टर्म लेना होगा जो क्लॉकवाइज ही हो और तीनों जंक्शन मिल रहे हो एक साथ मिल रहे हो। तो आप बोलोगे 2 के बाद 4, और 4 के बाद डायरेक्ट यहाँ तो नहीं जा सकते और ना ही उल्टा जा सकते, तो 2 4 के बाद डायरेक्ट कहाँ आएंगे, हम 1 में आएंगे। 1 में आने का मतलब बस यही है, 1 में आने का मतलब ये कि ये आपस में क्या दिखाए, जंक्शन पॉइंट दिखा जाए। तो जैसे ये तीनों साथ में दिखाएंगे तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि 2 4 है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 आपस में क्या है, नेबर है, वो पड़ोसी हैं, अपोजिट हो ही नहीं सकते, और यहाँ अपोजिट रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है। तो 2 4 के बाद हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे सर्किल फॉर्म में घूमेंगे तो हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा, गलत आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वही 6 सरफेस आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पे क्या बताने होंगे कि कौन से करेक्ट हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, चलो तो क्रॉस का जो अपोजिट है वो सर्किल हो जाएगा, और स्टार का जो अपोजिट है 4 बॉक्सेस विंडो टाइप के जो बने वो हो जाएगा, और 5 जो सर्किल है हमारे छोटे छोटे उसके जो अपोजिट है वो हैज़ हो जाएगा, आपको पता है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो 3 सिचुएशन दिए 4 हमारे पास, हर एक सिचुएशन में अपोजिट कोई भी नहीं होने चाहिए, सब अगर नेबर निकल जाएंगे तो सारे सही होंगे, वरना एक गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा गलत बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 सिचुएशन दिए हैं तो उसमें से एक क्या होगा, सबसे अलग होगा, 3 जो हो जाएंगे वो कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं। यहाँ पे स्टार हैज़ और क्रॉस, ये तीनों जंक्शन बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये नेबर हो सकते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए, तो 5 सर्किल स्टार और विंडो, तो स्टार और विंडो जो है वो तो आपस में अपोजिट है। स्टार जो है आपके वो तो अपोजिट है किसके, आपके विंडो के, तो कभी ये साथ हो ही नहीं सकते, तो यहाँ साथ कैसे हो गए, ये कभी साथ हो ही नहीं सकते। फिर अगला देखते हैं, हैज़ विंडो और स्टार, तो हैज़ कहाँ है आपका, हैज़ है, विंडो है, और हैज़ विंडो और स्टार, देखिए ध्यान से, क्रॉस, हाँ ठीक है, तो हैज़ विंडो और क्रॉस आपस में एक साथ हैं, ये जंक्शन पॉइंट है, एक नेबर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप आराम से बोल सकते हो कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है नेबर बनने की। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम लोग लास्ट का, स्टार 5 सर्किल और सर्किल, तो स्टार 5 सर्किल और सर्किल, एक्चुअली पूरा अगर हम मिला दें यहाँ पर, ये अगर हम यहाँ पे पूरा मिला दें तो ये पूरा स्टार तो हर जगह आना चाहिए, क्रॉस तो हर जगह आएगा, इधर भी हर जगह आएगा, तो सर्किल भी तो हर जगह नेबर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो स्टार 5 सर्किल और एक नॉर्मल सर्किल, तो स्टार 5 सर्किल नॉर्मल सर्किल तीनों जंक्शन पॉइंट पे क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपस में नेबर ही है। ठीक है, ये भी आपस में नेबर है, इसका मतलब 3 ऑप्शन जो है वो सिमिलर है, एक जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग होता है वही आंसर होता है। ठीक है, जो सबसे अलग होता है वही आपका क्या होता है, वो आंसर होता है। ठीक है, चलिए तो आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम कंप्लीट करेंगे, और आपका डाइस टॉपिक भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बेसिक टू हाई हर चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए, वही सिचुएशन दिया है तो आप इसे पूरा अच्छे से मिला लेंगे, और आपको पता 2 जो कॉमन है वो सबका कॉमन होगा, 1 जो है वो 1 सबका नेबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर वही चीज़ यहाँ पे भी देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेबर का नाम दे के अपोजिट को वहाँ पे पुट कर दिया है, अगर अपोजिट पुट कर दिया होगा तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए, जैसे 6 4 1 का मतलब ये है, पहले आप यहाँ जान लेते थोड़ा सा हमें चीज़, कि 6 का जो अपोजिट है वो 4 है, और 1 का जो अपोजिट है वो 2 है, और 3 का जो अपोजिट है वो यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ताकि इसके मदद से आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट वहाँ पुट तो नहीं किया गया। चलिए तो देखते हैं 6 4 1, तो आपको चला कि 6 और 4 आपस में क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, इस वजह से क्या हो गया, गलत, क्योंकि जो चीज़ अपोजिट होता है वो यहाँ पे कभी फिल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 6 3, तो 5 6 3 में अगर ध्यान दें यहाँ पे 5 और 3 जो है 5 3 वो आपस में क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे नेबर कैसे दे सकते हैं, तो नेबर दे दिया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 5 और 3 कभी भी साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो अपोजिट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 4 2 1, अगर 4 2 1 की बात करें यहाँ पर, चलिए तो 1 और 2 भी आपस में क्या है, अपोजिट है, 1 2 आपस में अपोजिट है, तो 1 2 अगर आपस में अपोजिट है तो यहाँ भी साथ में नहीं हो सकते, तो ये सिचुएशन भी गलत हो गया। तो आप बोल सकते हो कि इन तीनों में से कोई भी एक सही नहीं है, ये तीनों ही आपस में क्या है, गलत है, ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो
तो मुझे लगता है आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।